अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं फ्लेंजेस के बारे में जो मुख्तलिफ़ पाइप के साथ कनेक्ट होती हैं। दोस्तों, फ्लेंजेस के मुख्तलिफ़ टाइप्स होते हैं और वो फ्लेंजेस कनेक्ट होती हैं पाइप के साथ, और वो पाइप कनेक्ट होते हैं किसी भी इक्विपमेंट के साथ या वाल्व के साथ। तो हमें फ्लेंज कनेक्ट करनी होती है। तो फ्लेंज जो दूसरी फ्लेंज के साथ कनेक्ट होती है तो उसमें बीच में गैस्केट देते हैं और फिर नट बोल्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। मगर इसके बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डिज़ाइन इंजीनियर हैं या मेंटेनेंस इंजीनियर हैं या एग्जीक्यूशन इंजीनियर हैं तो आप MEP फील्ड से वाबस्ता हैं, तो फ्लेंज के साथ आपका ताल्लुक़ ज़रूर पड़ा होगा। तो इस वीडियो में बेसिकली हम फ्लेंज के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो उसका जो स्टैंडर्ड है ASME अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग B16.5, तो उस स्टैंडर्ड को समझेंगे। उसमें जो फ्लेंजेस की डायमेंशन या टॉलरेंस के बारे में बताया होता है, या फ्लेंजेस की आपको इंस्पेक्शन करनी है तो उसके बारे में आपको मालूमात ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आप फ्लेंजेस की मटेरियल की क्वालिटी की बात करें तो उसमें दो स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं। एक होता है ASTM A105 जो फोर्ज कार्बन स्टील की फ्लेंज होती है, और दूसरा जो स्टैंडर्ड होता है A182 जो फोर्ज स्टेनलेस स्टील की फ्लेंजेस होती हैं। तो ये दो टाइप के मटेरियल की फ्लेंजेस यूज़ होती हैं। तो दोनों स्टैंडर्ड को हमें मालूम होगा तो फिर हम वो दोनों में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में फ्लेंज के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, कौन से स्टैंडर्ड में क्या मालूमात दी हुई है और उसके बारे में क्या बताया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में देखा होगा कि उसमें जनरल रिक्वायरमेंट जो फ्लेंजेस के बारे में बताई होती है, तो उसमें जनरल यही बताया होता है। तो ये इंस्टॉलेशन जो पाइप है उसके साथ होगी, और ये मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होती है, कभी इसको खोलना है या बंद करना है तो वो जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट में दी होती है। तो ये कौन सी फ्लेंज यूज़ करनी है। उसके बाद फ्लेंजेस के जॉइंट के बारे में बताया होता है, तो कौन सी टाइप की फ्लेंज हमें यूज़ करनी है। यहाँ पर देखें, ये स्लिप ऑन और वेल्डिंग नेक टाइप की फ्लेंज बता रहे हैं, तो ये यूज़ करनी है। स्लिप ऑन जो फ्लेंज होती है, इस तरह की वो फ्लेंज होती है जो हम स्लिप ऑन यूज़ करेंगे। अगर ये स्लिप ऑन फ्लेंज जो है हम पाइप के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये देखें, ये फ्लेंज है और ये पाइप के अंदर इंसर्ट होती है, उसके नीचे और ऊपर से दोनों से ये वेल्ड हो जाती है। और दूसरी यहाँ पर वेल्डिंग नेक टाइप की फ्लेंज बताई गई है। वेल्डिंग नेक टाइप की इस तरह की फ्लेंज होती है, अगर इसको हम पाइप्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये पाइप के ऊपर ये फ्लश होता है पाइप, और इसके साथ हम ये वेल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर इस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में वेल्डिंग नेक और स्लिप ऑन टाइप की फ्लेंजेस बताई गई है, तो पाइप के साथ ये कनेक्ट करनी है। और इसमें दूसरी चीज़ ये बताई गई है कि अगर आपका जो पाइप है वो स्ट्रेट चल रहा है और वो 2 इंच से बड़ा साइज़ का पाइप है और उसकी लेंथ जो है 40 फुट जो इंटरवल है या 40 फुट की लेंथ से बड़ी है, तो आपको बीच में ये फ्लेंज लगानी है। तो उसके बाद ये फ्लेंजेस का ये शेड्यूल भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में दिया जाता है, तो कौन सी सर्विस के लिए या कौन से पाइप के लिए ये फ्लेंज यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पर A सीरियल में दिया गया, ये सर्विस स्टील टाइप के पाइप होंगे, ख़ास करके ये MS टाइप के पाइप होते हैं, या माइल्ड स्टील या ब्लैक स्टील के पाइप होते हैं, उसमें ये बताया गया है। और दूसरा ये गैल्वेनाइज्ड टाइप के पाइप है, उसकी फ्लेंजेस के लिए बताया गया। और इसमें मुख्तलिफ साइज़ पाइप की हैं वो बताया गया, तो सब में लगा सकते हैं। और उसकी डिस्क्रिप्शन ANSI 68 kg बताई गई है। वो वेल्डिंग नेक जो ब्लैक स्टील का पाइप स्लिप ऑन जो है तो उसके लिए यूज़ होगा जहाँ पर भी चाहिए। इसी तरह ये गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए भी ये ANSI 68 kg दिया गया है। तो इसको हम स्टैंडर्ड में देखेंगे, 68 kg जो दिया गया है स्टैंडर्ड में ये होता है या नहीं होता। तो वो हम स्टैंडर्ड पहले तो इसका होना कौन सा चाहिए। जो ये स्टैंडर्ड है ASME ANSI 16.5, तो ये स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड की मदद से हम इस फ्लेंजेस को समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये देखें ANSI 68 जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में बताया गया है। तो ANSI 68 को मैं यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से इसको कन्वर्ट करता हूँ। ये क्योंकि kg में दिया गया है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम पाउंड में। जो ये ANSI 68 kg लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर kg की जगह पर यहाँ पर लिखूँगा 68 kg 68, तो यहाँ पर हो गया 149.9, तो इसका मतलब है 150 ये पाउंड हो गया। तो हमारी जो स्टैंडर्ड में क्लास दी हुई है 150 क्लास, तो उस क्लास को 150 को देखेंगे, क्योंकि इस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में 150 क्लास के बारे में बताया गया है, तो वो फ्लेंज आपको यूज़ करनी है। जो ये ANSI 68 kg है, बेसिकली ये क्लास 150 है। यहाँ पर देखें प्रेशर रेटिंग की डेजिग्नेशन दी गई है, तो मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं।
तो उसमें क्या होता है कि डायमेंशन अगर आपको देखनी है या मालूम करनी है तो प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग के हिसाब से वो देखी जाती है, मगर डायमेंशन देखने से पहले आपको उसको क्लास का मालूम होना चाहिए। तो ये फ्लेंज कौन सी क्लास की है, क्लास 150 की है, 300 की है, 400 की है, 600 की है, 900 की है, 1500 की है, 2500 की है। तो ये मुख्तलिफ प्रेशर और टेम्परेचर रेटिंग के हिसाब से होती है। जैसे कि हमारी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो फ्लेंज की तो उसमें बताया गया था ANSI 68 kg, तो ANSI 68 kg जो क्लास है वो 150 के बराबर है। तो उसको हम डिटेल से समझेंगे। तो उसको समझने से पहले तो हमें जो पाइप है या उसकी साइज़ के बारे में हमें समझना चाहिए। जो स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो साइज़ पाइप की होती है वो NPS में दी जाती हैं या DN में दी जाती हैं। जब भी पाइप की साइज़ है तो वो उसमें डायमेंशन नहीं होती, बगैर डायमेंशन के होते हैं, मतलब डायमेंशन लेस के होते हैं। NPS का मतलब है नॉमिनल पाइप साइज़ और DN का मतलब है नॉमिनल डाया। तो अगर नॉमिनल पाइप साइज़ लिखा हो तो वो इंचेस में होगी और DN नॉमिनल डाया लिखा हो तो वो मिलीमीटर में होगी। ये इंचेस में डायमेंशन है और ये मिलीमीटर में डायमेंशन है। तो स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पाइप की साइज़ या फ्लेंजेस की साइज़ या किसी भी मटेरियल की साइज़ आपको देखनी है, नॉमिनल पाइप साइज़ या NPS लिखा हो तो वो इंचेस में होगा और DN लिखा होगा, नॉमिनल डाया लिखा होगा तो वो मिलीमीटर में डायमेंशन होगी। दोस्तों यहाँ पर एक एग्जांपल है, उसमें ये देखें फ्लेंजेस बताई गई हैं तो वो NPS 12 है। NPS का मतलब है वो इंचेस में है, तो वो 12 इंचेस की हमारी ये फ्लेंजेस है, मुख्तलिफ नज़र आ रही है। तो वो मुख्तलिफ प्रेशर और टेम्परेचर रेटिंग के हिसाब से उसमें मुख्तलिफ ये क्लासेस हैं। ये देखें क्लास 150, क्लास 300, क्लास 400, 600, 900, 1500, 2500। तो ये मुख्तलिफ क्लासेस, मगर उनका इंटरनल डाया जो है सबका वो सेम ही है। तो इंटरनल डाया सबका कितना है, 12 इंच का डाया है। तो मगर इसमें आउटर डाया का इसमें फ़र्क आ रहा है। तो आउटर डाया का फ़र्क आ रहा है तो उसमें फ़र्क के हिसाब से जो इसमें होल होते हैं उसमें भी फ़र्क आ जाता है, प्रेशर रेटिंग में भी फ़र्क आ जाता है, टेम्परेचर में भी फ़र्क आ जाता है। तो आप मुख्तलिफ़ क्लासेस की फ्लेंज यूज़ करेंगे तो देखें उसके डाया में भी फ़र्क आ गया, मगर इंटरनल डाया सेम होगा, आउटर डाया में भी फ़र्क आ गया और नंबर ऑफ़ होल्स जो नट बोल्ट लगाने उसमें भी ये फ़र्क आ रहा है, क्योंकि इनमें प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से फ़र्क होता है। तो पाइप जो यूज़ होंगे वो ज़्यादा प्रेशर के लिए यूज़ होंगे, मीडियम के लिए होंगे, हाई के लिए होंगे, मगर प्रेशर की डिटेल में आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर देखें ये क्लास 150 नंबर, ऊपर देखें नंबर एंड डायामीटर ऑफ द बोल्ट होल। तो इसमें ये देखें क्लास 150 में 12 और 25.4 दिया गया है। 12 का मतलब है ये 12 इसमें जो ये सुराख होंगे और नट बोल्ट जो है 12 लगेंगे और इसका जो डाया होगा नट बोल्ट का वो 25.4 मिलीमीटर, तो इसके मिलीमीटर का ये डाया होगा। तो इसी तरह से क्लास 300 के तो उसमें देखें आप 16 इसमें होल हैं और उसका जो नट बोल्ट का ये डाया या सुराख बताया गया, और क्लास 400 में भी 16 होंगे और उसका जो बोल्ट की साइज़ नट बोल्ट की चेंज होगी 800 में। इसी तरह मुख्तलिफ प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से फ्लेंज की साइज़ में फ़र्क आ जाता है, साइज़ में, डायमेंशन में, वेट में, हर चीज़ में फ़र्क आ जाता है। तो इसको पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। उसके बाद एक वेल्डिंग नेक में आपको दिखा रहा हूँ, जो वेल्डिंग नेक ये बनी हुई है और उसकी जो फ्लेंज है नॉमिनल पाइप साइज़ जो 6 है, तो इसका मतलब है तो पाइप का जो डाया है वो 6 इंच का होगा और क्लास 150 की है। तो उसका जो ये पाउंड में वेट होता है क्लास 150 के हिसाब से प्रेशर और टेम्परेचर रेटिंग में फ़र्क आता है। तो 150 ये नॉर्मल हम फ्लेंज यूज़ करते हैं वाटर सप्लाई के लिए और फायर फाइटिंग के लिए, और इसमें शेड्यूल 40 आ जाता है। तो पाइप शेड्यूल 40 के देखे होंगे आपने, तो मुख्तलिफ वो भी प्रेशर टेम्परेचर के हिसाब से उसकी थिकनेस चेंज हो जाती है। और ASME B16.5, तो ये आपको जैसे मैंने बताया कि ये स्टैंडर्ड जो है वो डायमेंशन फ्लेंज के लिए यूज़ होता है। ASTM जो स्टैंडर्ड A105 जो मटेरियल जो पाइप का है या फ्लेंज का है उसके बारे में इसमें बताया होता है। तो यहाँ पर देखें ये जो फ्लेंज है और उसकी डायमेंशन मुख्तलिफ साइज़ दी हुई हैं। तो आपको ये अगर सप्लायर से या किसी से ख़रीदना है तो ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन आप देंगे तो ये सारी डिटेल जो इंफॉर्मेशन है, इसका इनर डाया या आउटर डाया थिकनेस, ये सारी चीज़ें कितनी होगी या कितनी होनी चाहिए, मगर ये जब साइट पे आएगी तो फिर आप इसको इंस्पेक्शन करनी है, चेक करनी है जो ये ऊपर स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा।
यहाँ पर देखें दोस्तों, जैसे प्रेशर और टेम्परेचर रेटिंग के बारे में मैंने बताया, यहाँ पर ग्रुप 1.1 मटेरियल दिया गया है। तो ये मुख्तलिफ ग्रुप के मटेरियल होते हैं, जैसे नॉमिनल डेजिग्नेशन दी गई है, ये मुख्तलिफ मटेरियल है। उसमें फोर्जिंग का भी होता है, फोर्जिंग से भी ये फ्लेंजेस बनती है, कास्टिंग से भी बनती है और मुख्तलिफ प्लेट से भी बनती है। तो इसमें मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं और मुख्तलिफ मटेरियल की कंपोजिशन होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ग्रुप काफ़ी ग्रुप हैं, तो वो आप अगर डिटेल में जाएंगे इसकी फ्लेंज में, अगर मैन्युफैक्चरिंग से आपका ताल्लुक़ है या मैन्युफैक्चरिंग फ्लेंज की करते हैं, तो फिर आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वरना इसमें डिटेल में आपको इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फ्लेंज की फोर्जिंग, कास्टिंग और प्लेट टाइप की होती हैं, उसके बारे में आपको मालूम होना काफ़ी है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर देखें वर्किंग प्रेशर। तो जो भी हमारी फ्लेंजेस जो क्लास होते हैं, तो उसमें जो प्रेशर दिया होता है वो बार में दिया होता है। तो हमारी क्लास जैसे 150 से लेकर 2500 तक होती हैं, तो हम 150 की नॉर्मली क्लास के फ्लेंज यूज़ करते हैं। तो वो टेम्परेचर किस पे यूज़ हो सकती है, -29 से लेकर 38। तो वाटर सप्लाई में जो हम फ्लेंजेस यूज़ करते हैं वो 150 की यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और वो हमारा पानी का टेम्परेचर यही होता है। और यहाँ पर देखें, ये मैक्सिमम प्रेशर है 19.6। अगर 19.6 को हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 19.6 को, तो ये अगर PSI में तकरीबन आ जाता है 285 PSI हो जाता है। तो हमारा वाटर सप्लाई या फायर फाइटिंग में जो ये प्रेशर रेटिंग होती है, तो ये इतनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो ये प्रेशर है, तो ये 150 हम इस पे यूज़ करते हैं, और टेम्परेचर भी यही होता है। तो ये ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, तो हमारा जो प्रेशर भी उसमें कम हो जाए। तो ये 19.6 का मतलब है, बार का मतलब है, ये हमारा जो प्रेशर बनता है PSI में वो 285 PSI बनता है। तो ये हम 150 यूज़ करते हैं, और मुख्तलिफ़ कंडीशन में मुख्तलिफ़ फ्लेंजेस भी यूज़ हो सकती हैं, वो आप फर्दर इसको डिटेल से समझ सकते हैं, मगर हम क्लास 150 पे फोकस करेंगे। उसके बाद आते हैं डायमेंशन ऑफ 150 क्लास। अभी ये जो डायमेंशन आपको ज़रूर समझनी है, जब भी फ्लेंजेस साइड में आएंगी तो इनकी इंस्पेक्शन फ्लेंज की इस डायमेंशन के हिसाब से करेंगे। तो ये नॉमिनल पाइप साइज़ है, ये आउटर डाय, मगर ये आप इसको समझ नहीं सकेंगे जब तक फ्लेंज की डायग्राम या उसकी शेप आपके पास मौजूद नहीं हो। तो हम उसको डायग्राम को सामने रखते हैं। देखिए यहाँ पर देखें, ये सेम ही शेड्यूल है, और ये मैंने उसकी डायमेंशन दी हुई है, और ये प्रैक्टिकली जो फ्लेंज है मुख्तलिफ शेप की या टाइप की वो आपको नज़र आ रही हैं। तो ये डायमेंशन जो क्लास है 150 की, तो मैं यहाँ पर 4 इंच की जो पाइप नॉमिनल साइज़ है उसको यूज़ कर लेता हूँ, और 4 इंच का जो पाइप साइज़ है, तो उसके लिए फ्लेंज का जो डायामीटर होगा, और उसका डायामीटर कितना होगा, 230 मिलीमीटर में होगा। आउटसाइड डायामीटर दिया गया है O से। देखें, ये ब्लाइंड फ्लेंज है, इसका भी O लिखा हुआ है, और ये सॉकेट वेल्ड फ्लेंज है, O लिखा हुआ है। थ्रेडेड फ्लेंज है, स्लिप ऑन फ्लेंज है, लेप फ्लेंज है, और वेल्डिंग नेक फ्लेंज है। जो इसका जो आउटर डाया होगा तो 4 इंच का वो 230 होगा, और मिनिमम थिकनेस फ्लेंज की जो होगी वो 22.3 होगी। जो ये TF दी गई है, और यहाँ पर भी देखें ये TF दी गई है, मगर यहाँ पर भी TF है, यहाँ पर ये 2 डायमेंशन जो थिकनेस की दी गई है, मगर इसमें फ़र्क है। ये वाली जो थिकनेस जो फ्लेंज की है वो जनरल सब फ्लेंज की थिकनेस है, और ये मिनिमम जो थिकनेस है ये लेप जॉइंट की थिकनेस है। तो हमारी जो लेप जॉइंट टाइप की ये जो फ्लेंज है, ये लेप जॉइंट की ये वाली फ्लेंज है, तो इसकी अगर आप डायमेंशन जो देखेंगे, थिकनेस देखेंगे, वो 23.9 होगी। बाकी दूसरी जो फ्लेंजेस है लेप जॉइंट के अलावा उसकी 22.3 होगी। सिर्फ लेप जॉइंट और दूसरी फ्लेंजेस में थिकनेस का फ़र्क होता है, इस वजह से TF दोनों का मुख्तलिफ दिया गया है। तो ये जैसे लेप जॉइंट है, इसकी TF फ़र्क होगी, और दूसरों के TF में या थिकनेस में ये फ़र्क होगा। उसके बाद आते हैं थिकनेस के बाद डायामीटर ऑफ हब, तो वो X में दिया गया है। तो ये जो हब होता है, तो इसका जो बाहर वाला जो डाया होता है उसको हम हब बोलते हैं X, जो ये वाला बाहर वाला डाया है उसको हब बोलेंगे XX। तो ये जो हब का डायामीटर 4 इंच का होगा 135 होगा। और उसके बाद आते हैं हब डायामीटर बिगिनिंग ऑफ द चेम्फर वेल्डिंग नेक। तो वेल्डिंग नेक वाली जो ये फ्लेंज है, तो ये सिर्फ डायमेंशन सिर्फ इसकी बताई गई है, ये शेम्फर के बाद होगी। तो ये देखें AH, जो ये AH दिया गया है, तो इसका जो शेम्फर के पास जो डाया होगा वो 114.3 होगा। उसके बाद आते हैं लेंथ थ्रो हब, जो Y में दी गई है। लेंथ थ्रो हब Y में, जैसे ये जो आप हाइट बोल दें, लेंथ थ्रो हब ये वाली कहलाएगी।
और इसकी भी देखें वाई, इसकी भी देखें वाई, जो ये हब के साथ ये लेंथ है वो वाई में कहलाएगी। तो ये हमें देखनी है। तो मगर इसमें ये 3 लेंथें दी गई हैं। 3 क्यों दी गई हैं? इस वजह से दी गई हैं, ये थ्रेड जो स्लिप ऑन और सॉकेट वेल्डिंग थ्रेड जो दिए गए स्लिप ऑन, जो स्लिप ऑन हमारी कौन सी है, ये वाली जो फ्लेंज है वो स्लिप ऑन है, और दूसरी कौन सी है, सॉकेट वेल्डिंग। और सॉकेट वेल्डिंग कौन सी है, ये वाली फ्लेंज है। ये स्लिप ऑन आ गई, ये स्लिप ऑन आ गई, और ये सॉकेट वेल्ड है। तो इसमें कौन सी, ये वाली सॉकेट वेल्ड है। तो इसकी अगर लेंथ आप देखेंगे 4 इंच की तो वो 32 होगी वाई। तो ये सॉकेट जो वाई है और ये वाली जो वाई, इन दोनों की सेम डायमेंशन होगी तो वो 32 हो गई। अगर लेप फ्लेंज है तो उसकी वो 33 होगी 4 इंच में। लेप हमारी कौन सी फ्लेंज आ जाती है, ये वाली फ्लेंज आ जाती है। अगर इस तस्वीर में देखें डायग्राम में ये आ जाएगी। तो इसमें लेप टाइप की जो उसमें लेंथ थ्रो हब होगी वो 33 होगी। अगर वेल्डिंग नेक में देखेंगे वो 75 होगी, क्योंकि ये इसमें लेंथ इसकी बड़ी होती है वेल्डिंग नेक वाली की। तो इसमें देखें दूसरों में 32 33 है और यहाँ पर 75 है। तो ये वेल्डिंग नेक वाले की जो लेंथ थ्रो हब होगी वो 75 होगी, जो 4 इंच की है। उसके बाद आते थे मिनिमम थ्रेड लेंथ। मिनिमम थ्रेड लेंथ टी में दी गई है। जो मिनिमम थ्रेड, ये थ्रेड वाली फ्लेंज है तो उसको देखनी है। तो इसमें प्रैक्टिकल वाली में ये थ्रेड वाली फ्लेंज है, तो इसकी थ्रेड की लेंथ जो आपको देखनी है टी से। तो यहाँ पर जो टी दिया है तो जो 4 इंच में देखेंगे तो वो 33 आ जाती है। ये सारी जो डायमेंशन है मिलीमीटर में। उसके बाद आते हैं बोर। तो बोर जो है उसका अंदर वाला ये बोर है, तो ये देखना है तो वो कौन सी डायमेंशन है उसकी क्या है। तो मिनिमम स्लिप ऑन और सॉकेट वेल्ड, स्लिप ऑन ये वाली फ्लेंज है और सॉकेट वेल्ड ये वाली फ्लेंज है। तो इसमें देखते हैं स्लिप ऑन ये वाली फ्लेंज है और सॉकेट वेल्ड जो है ये वाली फ्लेंज है। तो इसमें जो बी है और इसमें भी जो बी है बोर, तो उसकी डायमेंशन दी गई है 4 इंच के लिए 116.1 दी गई है। और ये मिनिमम लेप जॉइंट में जो बोर की डायमेंशन दी है 116.8। बोर टाइप की मिनिमम लेप जॉइंट की फ्लेंज है। मिनिमम लेप वाली फ्लेंज कौन सी है, ये वाली फ्लेंज है। और इसमें तस्वीर में डायग्राम में लेप वाली ये देखते हैं तो इसमें बी जो है तो उसकी 116.8 आ जाती है। फिर उसके बाद आते हैं वेल्डिंग नेट और सॉकेट वेल्डिंग। वेल्डिंग नेक वाली ये वाली आ गई और सॉकेट वेल्ड वाली ये वाली आ गई। तो इसमें अगर बोर देखेंगे जो 4 इंच का वो 102.3 होगा। इसी तरह कॉर्नर बोर रेडियस ऑफ लेप फ्लेंज एंड पाइप। तो कॉर्नर रेडियस हम देखेंगे किसका, जो है लेप फ्लेंज। लेप फ्लेंज हमारी कौन सी, ये है। इसमें देखिए ये कॉर्नर रेडियस लेप फ्लेंज, ये यहाँ पर देखें ये आर दी हुई है, इसका रेडियस के बारे में बताया गया है। तो 4 इंच में देखेंगे तो वो 11 mm होगा। इसी तरह ये डेप्थ ऑफ सॉकेट। तो हमारी सॉकेट वाली फ्लेंज जो है तो वो देखते हैं सॉकेट वाली फ्लेंज इसमें से कौन सी, ये वाली सॉकेट वाली फ्लेंज है। और इस तस्वीर में देखते हैं सॉकेट वाली फ्लेंज ये वाली फ्लेंज है। उस डेप्थ ऑफ सॉकेट डी से इंडिकेट की गई है, तो ये वाला डी बताया गया। इसकी डेप्थ कितनी होगी, तो ये मुख्तलिफ डेप्थ दी गई है। मगर ये सॉकेट हमारा जो फ्लेंज यूज़ होती है वो सॉकेट वेल्डिंग जो नॉमिनल पाइप आधे इंच से लेकर 3 इंच ओनली, तो आधे इंच से 3 इंच तक ये होती है यूज़, और इस वजह से इसकी डेप्थ 3 इंच तक दी गई है, बाकियों में दी नहीं गई है। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।